कहते हैं वक्त हर घाव भर देता है, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो 5 साल तक चलते रहते हैं, घाव भरते नहीं हैं। और मेरे ख्याल में अच्छा भी है कि घाव नहीं भरते, क्योंकि अगर घाव भर जाती तो सीरीज़ ख़त्म हो जाती। मैं बात कर रहा हूँ मिर्ज़ापुर की, जिसकी कास्ट मेरे साथ है। और मेरे साथ हैं पंकज त्रिपाठी, अंजुम, रसिका और प्रियांशु। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगा कि घाव जो हैं लोगों के अक्सर दुश्मनियाँ पाल के रखते हैं सालों सालों तक। कई बार भर भी जाते हैं, कई बार नहीं भी भर जाते हैं। आप लोगों के साथ ऐसे कभी हुआ, ऐसे वाले घाव तो नहीं गोली वाले, बट ऐसे घाव जो किसी ने दिए हों और अभी भी कभी उस शख्स को आप देखते हो तो आपको अंदर से लगता है यार ये क्यों मेरे सामने आ गया? शुरू करते हैं पंकज से। जी। हाँ, होता ही होगा। अब एक जीवन, आदमी इंसान है तो इंसान है, तो सब अच्छी बुरी स्मृतियां हैं। पर मैं प्रयास करता हूँ उस घाव से निकलने का, या वो घाव मेरे पे प्रभाव न करे। और बहुत हद तक मुझे एक लॉस है जो मुझे परेशान करती है, किसी का जाना। बाकी किसी ने अपमानित किया हो, कोई बुरा बोला हो, बिचिंग किया हो, गाली दिया हो, वो सब मुझ पे असर नहीं करता। तो ये तो पहले से ऐसा था या अब पहले से ऐसा नहीं था, इसकी धीरे धीरे प्रैक्टिस की है और 10 सालों में हुआ है। हम बुद्ध पैदा होते नहीं है ना, बुद्ध बनना पड़ता है। जी तो पहले से कैसे होगा? पहले से जीव ही हैं। जी तो जीव हैं तो लोभ, लालच, ईर्ष्या, क्रोध सब होगा। फिर धीरे धीरे समझ में आएगा जीवन अनुभव के साथ कि भैया इन चीज़ों पे नियंत्रण होनी चाहिए, कि उतना नियंत्रण हो कि ये चीज़ें आपको प्रभावित ना करें। और इंडस्ट्री मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर सिखाती है। हाँ, इंडस्ट्री का जीवन भी बेहतर सिखाती है कि इंडस्ट्री में तो अगर बेहतर नहीं सीखोगे तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। राइट। और अब सोशल मीडिया के दौर में और ज़्यादा हो जाओगे कि जिसका आपसे लेना देना नहीं है वो आएगा आपके बारे में कुछ कह के चला जाएगा। इधर आप आपकी नींद खराब हो जाएगी। क्रोध करेंगे, गुस्सा करेंगे, ब्लॉक करेंगे। इससे बढ़िया स्वयं पे प्रैक्टिस कर लीजिए कि किसी भी कही हुई बात का असर ना हो। जी। नमस्ते, आप भी आनंद में रहें, वो भी आनंद में रहें। राइट। इसीलिए कई बार, खैर छोड़ो, ये अलग टॉपिक चला जाएगा। हम लोग मिर्ज़ापुर के लिए बैठे हैं। नहीं नहीं, बोल दीजिए। नहीं, मैं सोच रहा हूँ अपना एक चैनल चालू करूँ, ये सब बातें उस पर कर लिया करूँगा। मैं सब्सक्राइब करूँगी। 3 मेंबर मिल चुके हैं। 14 मैं भी हूँ। अंजुम, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे बात की कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो जाती है। एक्टर बनने के बाद ज़िंदगी, आप सभी के लिए सवाल है, कोई भी जवाब दे सकता है। एक्टर बनने के बाद ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। अभी बाहर में एक एक्टर से मिला, अभी बिल्कुल अभी, जो इस टीम से नहीं था, और यही बात हुई कि यार नहीं डालना चाहिए, नहीं तो फंस जाओगे। और क्योंकि अभी रसिका को तो टाइम हो गया, आप लोग अभी कंपैरेटिवली नए हैं, तो इसकी भी कोई ट्रेनिंग देता है, आप लोग लेते हैं, या ट्रेनिंग होनी चाहिए? हालांकि पीआरस होते हैं, पब्लिसिस्ट होते हैं जो आपको सिखाते हैं कि क्या पोस्ट करना है, क्या नहीं करना। और क्या ऐसा हुआ है कि कुछ डाल दिया और आप फंस गए हो? तीनों से। देखिए, इस बात की ट्रेनिंग मुझे नहीं पता कि कोई ट्रेनिंग सेंटर या कोई शख्स खासकर पब्लिसिस्ट स्पेशलाइज्ड होते हैं, बताते हो? हाँ, मतलब लेकिन मुझे लगता है कि इस बात की ट्रेनिंग तो आपको जीवन से ही मिलती है। एक बेसिक लेवल की आपका एक सोच, एक समझ होती ही है कि आप किससे क्या कहें, क्या बात उचित है, अनुचित है। और वही चीज़ आई थिंक सोशल मीडिया या बदलते हुए दौर पे भी बतौर एक्टर थोड़ा सा मुश्किल। हाँ, करेक्ट है। लेकिन वो ये जैसा हाँ, कोई आम आदमी कुछ भी बोलेगा तो शायद कोई इस पर ध्यान भी नहीं देगा। बिल्कुल, तो वो जैसा पंकज भाई भी कह रहे थे कि समय के साथ जब आप काम करते हैं, आप चीज़ों को समझते हैं, आप देखते हैं, तो आपको ये चीज़ें भी समझ में आती हैं कि आप कोई भी बात कहना चाहते हैं, भाव को प्रकट करने की जो शैली है या तरीका है, वो क्या होना चाहिए, ये आपको बतौर अभिनेता समझना ज़रूरी है। वो आपकी ज़िम्मेदारी भी है और वो ज़रूरी भी है। तो मुझे लगता है कि वही चीज़ आज के दौर में सोशल मीडिया पे आप कोई चीज़ कहना चाह रहे हैं, कैसा क्या होना चाहिए, तो वो बिल्कुल, मतलब मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत अलग तरह से नहीं देखता हूँ। मैं वैसे ही देखता हूँ कि जब आप किसी इंसान में, चाहे आपसे परिचित हो या ना परिचित हो, कौन सी बात आपको कैसे कहनी है, वहाँ पर भी उस बात का चयन करना ज़रूरी है। अभिनेता की सबसे बड़ी बात होती है कौन सी बात कैसे कहनी है, वही डायलॉग डिलीवरी में भी आता है। हाँ, तो वो आई थिंक वैसे ही है। तो इसलिए मुझे व्यक्तिगत तौर पे ऐसी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है कि अरे ये डाल दिया तो क्या। मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से थोड़ा, मेरा वो स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला फंडा रहता ही है कि काम वो जो मुझे लगता है, जो आप सवाल भी जहाँ से बात शुरू हुई थी आपने जो किया, कि आपको ना आज जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट का सही बैलेंस आना बहुत ज़रूरी है।
जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, मैं ये सवाल मेरे दिमाग में था, गुरमीत के लिए था, कि मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि 5 साल में बहुत कुछ बदला है, ख़ास तौर से फिल्म इंडस्ट्री में। फिल्मों को देखने का तरीका लोगों को बदल गया, डायरेक्टर्स कंफ्यूज हैं, एक्टर्स भी कंफ्यूज हैं कि क्या कभी सीरीज़ में आपके डायरेक्टर्स को, शो रनर्स को या आपको इस तरह का डर होता है कि अब क्या चल रहा है या अब क्या चलेगा? और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मिर्ज़ापुर है, क्राइम पे और भी बहुत सारे शोज़ हैं, तो क्या इसको इस तरह मोड़ा जाए? लेकिन एक मजबूरी ये भी है कि जो जर्म है उस शो का, जिसकी वजह से वो चला, वो भी रखना ज़रूरी है। मेरे ख्याल से हर क्रिएटिव इंसान के लिए चीज़ों का बदलना एक अच्छी चीज़ होती है, और हर किसी एनवायरनमेंट को अगर क्रिएटिवली अलाइव रखना हो तो उसमें चीज़ें बदलती रहें, वो बहुत ज़रूरी है। एंड एज एक्टर्स एंड आर्टिस्ट हम ये जानते हैं। तो हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो पॉपुलर हो जाती हैं और फिर ऑब्वियसली एक टेंडेंसी रहती है कि आप उसको पुरानी चीज़ को पकड़ के चलना चाहे कि बदलाव चाहते हैं लेकिन होना बड़ा मुश्किल होता है। होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मतलब जब होता है तो हमें दर्द होता है। रिस्क है और मतलब टेंशन होती है, लेकिन द रिस्क इज ऑलवेज वर्थ इट इन माय ओपिनियन। एक्सपेरिमेंट वैसा ही है ना, कुछ कुछ इसको आप बदलाव को एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी ले सकते हैं। राइट। कि एक्सपेरिमेंट 90 फेल होते हैं लेकिन एक सफल होता है तो फिर मिसाल बन जाता है। राइट। तो ठीक है कि अब ये एक यहाँ मजबूरी होती है वेब शो में कि आपको उसी लेगेसी को आगे करना है, जी, वही मैं तो आपको उस एलिमेंट को कुछ एलिमेंट रखना भी है। पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक नहीं बदल सकता, बीना का जैसा है हम सबका वो, लेकिन घटनाएं बदल सकती हैं, चुनौतियां नहीं आ सकती हैं। जी। स्केल बदल गुरु सकता है। भी बोल ही रहे थे, हर जगह हम वही बात करते रहते हैं कि उन्होंने कहा कि कैरेक्टर मिर्जापुर अगर आप देखें तो ये वन ऑफ वही फ्यू इंडियन शोज हैं जिसमें सब मैं लोगों को बता characters- दूं, गुरु गुरमीत है। गुरमीत की बात कर रहे हैं हम। हाँ जी, हाँ जी। जो शो हमारे गुरु जो है, शो के गुरु। वन ऑफ द फ्यू शोज इंडिया का जो मिर्जापुर में अगर आप देखें, हर एक कैरेक्टर उभर के आया है, हर एक कैरेक्टर मेमोरेबल रहा है, ऑडियंस को बिल्कुल पसंद रहा है, सबकी फैन फॉलोइंग है। एंड आई थिंक गुरमीत भी यही बोलते हैं कि उनके थ्रू अब वो आगे बढ़ा रहे हैं कहानी, पर अब इनके अंदर उनके एसेंस तो इंपॉर्टेंस वही रखनी पड़ेगी, लेकिन अब इसके साथ हम क्या बदलाव कर सकते हैं, क्या नया खेल सकते हैं, जिसके लिए ऑडियंस को भी कुछ नया मिले। वरना ऑडियंस को जो चाहिए वही अगर हम देते रहेंगे तो फिर एक ही मसाला बनता रहेगा। राइट। पर अगर कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, जैसे उन्होंने कहा, तो वो एक हमें स्टेप लेना पड़ेगा। और आई थिंक सीजन 3 में हम कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं इस बार, जो आप नहीं बताएंगे। जो हम नहीं बताएंगे, लेकिन वही तो मजा है कि अब हम भी देखना चाहते हैं। मैं शो स्पॉइलर नहीं हूँ, मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, बट ठीक है। हाँ, सब थोड़ी देर में पता ही लग जाएगा सब लोग। Absolutely. राइट, राइट। तो मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा पंकज कि ज़्यादातर जो नॉर्थ में, हिंदी बेल्ट में आज भी जो ऑडियंस है बहुत इनोसेंट है ना? कई किसी ने, गांव के व्यक्ति ने आपको बोला कि भाई तुम बड़ा खून खराबा करते रहो, 2-3 फिल्म मिर्ज़ापुर, और क्या होता है, सीरीज़ जो है फिल्में फिर भी छूट जाती हैं, बट सीरीज़ के बारे में सोच जब लोग सुनते हैं तो कहीं ना कहीं देख जरूर लेते हैं, चाहे तो शॉर्ट ही देख लें या पूरी सीरीज़ देख लें, जो शायद क्लिपिंग्स भी देख लें, देख अगर लेते मान हैं, लीजिए हाँ। मेंबर्स नहीं है, जी। क्योंकि अभी एक बेसिक अंतर है ओटीटी और सिनेमा को समझने में। हमारे दर्शक को लगता है कि ये सामुदायिक व्यूइंग का चीज़ है। ओटीटी किसी सिनेमा हॉल में रिलीज नहीं होती है और ना ही 300 लोग साथ बैठ के देखते हैं। ये पर्सनल व्यूइंग का चीज़ है। जी। आप अपने पर्सनल स्क्रीन पे अपने स्पेस में एक अकाउंट बना के लो, आईडी डाल के, क्रेडिट कार्ड से पैसा डाल के उसके बाद देखते हैं। राइट। तो और यहाँ सेंसर अभी तक नहीं है, तो कई बार हमारे नॉर्थ की ऑडियंस इसको बड़ा मोरल कंपास से देखने लगती है। जी। भाई ये समझना पड़ेगा कि ये प्राइवेट व्यूइंग का चीज़ है। आप या आपके लाइक माइंडेड, आपके एकदम करीबी दोस्त बैठ के देख सकते हैं। पहले आ जाता है कि भाई 18+ है और इसमें कंटेंट में ये चीज़ें हो सकती हैं। राइट। आपका सवाल क्या मेरा था? सवाल ये था कि कभी किसी गांव वाले ने आपके ये बोला हो, क्योंकि बड़े इनोसेंट होते हैं, उनको नहीं पता कि असली लाइफ क्या है और फिल्म लाइफ क्या है, ज़्यादातर हाँ, बड़े बुजुर्ग जो है खास तौर से। जी जी जी। जी। कभी किसी ने पूछा? नहीं, मुझसे नहीं पूछा। इनफैक्ट वो गांव वाला छोड़ के शहर वाले, हम हमारे स्क्रीन के जो कैरेक्टर हैं उनको लेके वो लाइफ में हमसे अनुमान बम्बई में करते हैं। अच्छा, कैसे? जैसे कि मतलब वैसा होंगे, हम कलिन भैया जैसे व्यक्ति होंगे। बात बोलते रहे, आप तो बहुत सिंपल है और बड़ा, आप तो फिल्मी, मतलब वैसा जो इमेज आपका अलग था एक। मैं बोला अरे भाई वो मेरे किरदार है, मैं थोड़ी हूँ। तो ये अर्बन में, शहरों में ये स्थिति हुई है। जी। आपने नियंत्रण की बात की, नियंत्रण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? किस पे? कंटेंट पे।
एक तो सेल्फ सेंसर होना चाहिए स्टोरी टेलर का, जो जो वो होता है। लेखक है वो होता है जी। कि भैया हम अपना नियंत्रण रखें, सेल्फ का सेंसर रखें। उसके बाद अगेन अब यहाँ कहना है कि ये प्राइवेट व्यूइंग की चीज़ है, ऑडियंस को ख़राब लगेगा वो निकल जाएगी, तो ये लंबी बहस की चीज़ है कि इस पर नियंत्रण कितना हो और कैसे हो। ऑफ कोर्स हम स्वाधीन हैं, फ्रीडम को हिंदी में स्वाधीन बोलते हैं। स्वाधीन मतलब हमने अपने लिए कुछ नियम बनाए हुए हैं, जी, तो नियम तो होने ही चाहिए, राइट। बट कितना नियम हो, कैसा नियम हो, कौन हैंडलिंग कर, ये सब लंबा बहस का मुद्दा है। जी, उसमें पूरा शो निकल जाएगा। जी, आप लोगों से पूछना चाहूँगा मैं कि इस बार जब टीज़र आया तो मैं पहले इंटरव्यू में भी ये बात कर रहा था कि जानवरों के साथ क्यों कंपेयर किया गया है। गुरमीत नहीं है यहाँ पे, बट आप में से कोई जवाब दे सकता हूँ। क्यों तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कुलभूषण जी की आवाज़ सुन के बहुत खुश हो गई क्योंकि वो हमारे शो का बहुत बड़ा हिस्सा रह चुके हैं और मुझे बहुत खुशी हुई कि उनको इस सीज़न में भी रह चुके तो आपने बता दिया कि इस बार नहीं है। आपने सीजन 2 नहीं देखा सर? सीजन 2 के हाँ, अच्छा, मैं भूल गया जिन्होंने अभी। नहीं देखा तो सीजन मैंने 2, भूल गया, मैं देखा है। एनीवे तो मुझे बहुत खुशी हुई कि वो इस सीजन का हिस्सा इस तरीके इस से तरह बने से है। और मुझे एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग लगा टीजर, मुझे तो बहुत पसंद आया। बट जिस कुलभूषण तरीके से खरबंदा उनको देख के आपको शाकाल याद नहीं आता था जब सेट पे आते थे? नहीं, मैं देखा ही नहीं हूँ वो, मैं बहुत कम फिल्में देखा हूँ, पर उनको आप शाम देखिएगा जाके। हाँ मैं जरूर देखूंगा। तो पर बहुत बढ़िया था उनके साथ अभिनय करना, हम सबको ना घर के सीन होते थे जी, और बड़ा मजा आता था। आप कुछ बोल जी। मैं वो कह रहा था कि मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा था शी वाज सेइंग ना कि जो जानवरों का, क्योंकि मुझे लगता है हर कैरेक्टर के अंदर, हर इंसान के अंदर एक जानवर की एक ट्रेट होती है। हम तो काफी बार एक एक्सरसाइज भी होती है एक्टर्स की ना कि आपका कैरेक्टर कौन से जानवर से ये सवाल मैंने पूछा था। कनेक्टेड है, कौन घोड़े के जैसा सोचता है, कौन लोमड़ी जैसा है। तो जब इन्होंने मैंने भी जो पहली बार टीजर देखा, मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग किया क्योंकि मिर्जापुर में वो जो जंगल दिखाया है, जो तरह तरह के लोग हैं जिनकी सबकी अपनी अपनी एक चाह है, ग्रीड है, सब तरीका अलग अलग है लोगों का। वहाँ बीना को भी वो चाहिए शायद, लेकिन किसी और को चाहिए, लेकिन सब अलग तरीके से अपने हंट में निकलते हैं। वो हंटिंग वाले जो इंस्टिंक्ट है सबकी, मुझे लगता है वो एनिमल और वो जंगल के साथ जो दिखाया, वो इंस्टिंक्ट को जो पैरेलल क्रिएट किया है ना, इंस्टिंक्ट का एक एनिमल उसके साथ और इंसानों का, वो मैं समझ गया, बट मैं कह रहा हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग था। आइडिया किसका था, इसलिए मैं पूछा आप लोगों को। मुझे भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मैंने भी यही सवाल पूछा था कि आइडिया और आइडिया की बहुत तारीफ हुई है, एग्जीक्यूट भी अच्छे तरीके से। ये मुझे भी नहीं पता लेकिन मेरा अनुमान है कि ये जिन्होंने जो गुरु से गुरमीत का ही गुरु और जो एजेंसी है जिन्होंने ये बनाया था टीजर, वहां से आया था पहला आइडिया, जो गुरु को बहुत एक्साइट किया और उसने मतलब कहा कि बस इसी आइडिया पे ही चलते हैं आगे, और फिर करते करते टीजर बना। आपसे पूछना चाहूँगा रसिका कि हम लोग अक्सर कहते हैं कि जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं, जो मेट्रो सिटीज़ है, शहर है, वो बड़े मॉडर्न और स्वाधीन और लिबरल होते हैं। आपका कैरेक्टर गांव में, मिर्ज़ापुर एक कस्बा है जो भी, और मैंने देखा कि अक्सर जो गांव की फीमेल्स भी होती हैं वो मुझे कई बार ज़्यादा लिबरल लगती है। आपका क्या कहना है? अपने कैरेक्टर को मिलाते हो अगर मैं बोलूँ शहर के कैरेक्टर से या गांव के और कैरेक्टर से, इस तरह के कैरेक्टर्स आपने कभी शायद देखे हो, नहीं देखे, मुझे नहीं पता। नहीं, ये तो कह नहीं सकते कि जो गांव में रहता है वो ज़्यादा लिबरल या कम लिबरल है और जो शहर में रहता है वो ज़्यादा या कम है, ऐसा नहीं होता है। मतलब शहर में भी लिबरल लोग हैं और ऑर्थोडॉक्स लोग भी हैं और गांव में भी वही है। तो ये तो कोई भी नहीं कह सकता कि इस जगह में लोग लिबरल हैं या इस जगह में लोग प्रोग्रेसिव हैं। लेकिन मुझे जिस चीज़ में रुचि है वो है कि औरतें कैसे अपनी फ्रीडम को जीती हैं और कैसे उसको वो फ्रीडम उनको ना भी दो फिर भी वो कैसे उसको क्लेम करती हैं और कैसे लेती हैं। तो वो मेरे लिए ऑलवेज़ बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। जब भी मैं किसी औरत को देखती हूँ मैं सोचती हूँ कि इसने कितने अच्छे से अपनी ज़िंदगी को निगोशिएट किया हुआ है। और जब मैं निगोशिएट वर्ड यूज़ भी कर रही हूँ तो मुझे बुरा लगता है क्योंकि हमें ये चीज़ें निगोशिएट करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें हर इंसान के लिए गिवन होनी चाहिए, लेकिन कई बार
औरतें उस सोसाइटल कंडीशनिंग की वजह से या पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहने की वजह से इन सब चीज़ों का बहुत सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली उन पर असर पड़ता है, और आपकी कुछ आइडियाज़ होती हैं और जो सोसाइटी आपको अलाउ करती है वो दोनों चीज़ें मैच नहीं करती हैं, और वो बहुत कंफ्यूजिंग ज़िंदगी बन जाती है। एंड इट्स ऑलवेज इंटरेस्टिंग फॉर मी टू सी कि औरतें इसको कैसे नेगोशिएट करती हैं। जाते जाते एक चीज़ मैं पूछूंगा एक वर्ड में कि मिर्ज़ापुर 3 को किस तरह डिफाइन करेंगे आप? बताओ जी उधर से। उधर से शुरू, तब तो मैं सोच लेता हूँ। सोच लो कुछ, 3 आइडिया आ जाए। एक वर्ड में तो डिस्क्राइब नहीं हो सकता। मैं चलिए तो सेंटेंस में कर दीजिए। जैसे जंगल कहते हैं, मैं तो कहता हूँ महासागर है, जहाँ शार्क्स लगी हुई है, किसी के पीछे डॉल्फिन्स भी कूद रही हैं, सब एक दूसरे को हंट करने में भी लगे हैं, लेकिन अपनी अपनी जगह बनाने में लगे हुए हैं। पर मुझे जंगल से बड़ा ज़्यादा ये महासागर लगता है। रसिका? नहीं, टाइम नहीं मिला। टाइम नहीं मिला मुझे सोचने का। भोकाल। भौकाल। अंजू? भव्य। भव्य। एक काल्पनिक मनोरंजक कथा। मुझे लगा आप बोलेंगे भौकाल, भव्य, और तीसरा क्या बोला तो तीनों को मिला के महासागर। नहीं, वो एक काल्पनिक कथा है जो मनोरंजक तरीके से। हाँ, इस बार कजरी है। मैं गुरु ने हमने बोला कि कजरी की उत्पत्ति मिर्ज़ापुर से हुई है जी। और मैहर जो है वो गाने के लिए वहीं मिर्ज़ापुर में ही है। मैहर मैंने पास में है सटा हुआ, तो कजरी इस बार हमने बोला गुरु कजरी डालो यार, बैकग्राउंड में ही कहीं बजाओ, तो इस बार बजी है। चलिए, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, सीजन 3 धन्यवाद। उसके बाद 4, 5, 6 में भी। Thank you.